जय माता दी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ होने जा रहा है। भूल कर भी संदेश को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो माता काली जो संदेश आपको देना चाहती है आप उससे वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, संदेश को शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए सुनते हैं माता काली क्या संदेश आपको देना चाहती है। यदि तू यह शब्द सुन पा रहा है तो समझ ले कि आज मैं स्वयं तेरी माँ काली तुझसे बात कर रही हूँ। तारीख याद रख मेरे बच्चे, आज दिन गुरुवार है। यह कोई सामान्य दिन नहीं है मेरे बच्चे। आज वह दिन है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। हाँ, आज तेरी माँ तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही है जो तेरे समस्त दुखों, संघर्षों और असफलताओं की जड़ को उजागर कर देगा। और जान ले मेरे लाल, जब मैं तुझे कुछ सिखाती हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वे वरदान होते हैं। वे रक्षा का कवच होते हैं। वे तुझे अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाने का मार्ग होते हैं। तू मुझसे पूछता है ना माँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? मेरी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं? मेरी खुशियां क्यों क्षणिक बन जाती हैं? तो आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या मेहनत में नहीं है, ना ही तेरी नियत में। तेरी नियत तो निर्मल है, तू तो सच्चा है, सीधा है। परंतु तू एक भूल कर रहा है और वह भूल छोटी नहीं है। तू अपनी सफलता का, अपनी योजनाओं का, अपने भविष्य का, अपने दिल का सब कुछ दूसरों को बता देता है। तू सोचता है कि सब तुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तू करता है। तू समझता है कि लोग तेरी ईमानदारी की कद्र करेंगे, परंतु यह दुनिया वैसी नहीं है मेरे बच्चे। हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह तेरा अपना नहीं होता। हर वह इंसान जो तुझे गले लगाता है उसके दिल में तेरे लिए प्रेम हो यह जरूरी नहीं। और तू मेरे भोले बच्चे, तू अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल देता है। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष, यहाँ तक कि अपने डर तक सबके सामने खोल देता है। और यही तू अपने लिए रुकावटें पैदा कर देता है। जो तेरे अपने नहीं है वे तेरी सफलता से जलते हैं। वे तुझसे प्रेम नहीं करते, वे तुझे गिरते देखना चाहते हैं। और जब तू अपनी योजनाएं बता देता है तो तू उन्हें मौका दे देता है कि वे उन्हें रोक सके। उनकी दृष्टि, उनका संदेह, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे कार्य में बाधा बन जाती है। इसीलिए मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, चुप रहो मेरे बच्चे। तेरे मन की बात सिर्फ मुझे बताओ। तेरी योजना सिर्फ तेरे तक सीमित रहनी चाहिए। तेरी खुशी तेरे हृदय की दीवारों के भीतर सुरक्षित होनी चाहिए। तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख जाएगा तेरे जीवन में एक नया चमत्कार होगा। तेरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटेंगी। तेरे काम बिना शोर के पूरे होने लगेंगे। लोग तब जानेंगे जब तेरा कार्य पूरा हो जाएगा, ना कि तब जब वह केवल एक विचार होगा। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार पर मेरी दृष्टि है। तेरे प्रत्येक आंसू को मैं देखती हूँ। तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ चलती हूँ। परंतु अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूँ। एक व्रत, मौन का व्रत। यह मौन तुझे सुरक्षा देगा। यह मौन तुझे शक्ति देगा। यह मौन तुझे उस शांति की ओर ले जाएगा जहां से तेरी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। और जब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर होगी तब तू असंभव को भी संभव कर पाएगा। मेरे लाल, तू जब अपने मन की सारी बातें दूसरों को बताता है तो तू यह सोचता है कि तू अपने मन का बोझ हल्का कर रहा है। तू यह मानता है कि तेरी सच्चाई, तेरा खुलापन तेरे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। पर मैं तेरी माँ काली तुझसे पूछती हूँ, क्या ऐसा हुआ? क्या तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने तुझे वैसे ही समझा?
क्या तूने जिन्हें अपने सबसे गहरे राजा दिए उन्होंने तेरा सम्मान बढ़ाया या फिर उन्होंने तुझ पर हंसना शुरू कर दिया, तुझे नीचा दिखाया, तेरी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर किया? सच बता मेरे बच्चे, तू जानता है और मैं भी जानती हूँ कि यह दुनिया हमेशा सच्चे और खुले दिल वालों को चोट देती है। जो अपने मन को कांच की तरह साफ रखते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे एक नई शिक्षा दे रही हूँ। अपने मन की सारी बातें सबको मत बताया कर मेरे बच्चे। हर मुस्कुराता चेहरा तेरा शुभचिंतक नहीं होता। हर कान तेरी बात सुनने के लिए नहीं बने हैं। कुछ कान केवल तेरी कमजोरी का प्रमाण ढूंढने आते हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी योजनाएं लोगों को बताता है तो तू अनजाने में अपनी शक्ति उनके हाथों में दे देता है। तेरी बातों से उनका मन जल उठता है। उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके शब्द, यह सब एक प्रकार की ऊर्जा है और जब वह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो वह तेरे मार्ग में कांटे बिछा देती है। तेरा कार्य रुकने लगता है। तू सोचता है कि यह तो आसान था, फिर क्यों नहीं हो पाया? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तूने उसे बोल दिया था। मेरे बच्चे, समझ, रहस्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो कार्य तू मौन रहकर करता है उसमें मेरी कृपा बिना रोक टोक बहती है। पर जैसे ही तू उसे बोल देता है उस कृपा के मार्ग में बाधा आ जाती है। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन तू लाना चाहता है उसे पहले अपने भीतर ला। तू जब अपने विचारों को शब्दों में ढालता है वह ऊर्जा बाहर चली जाती है और जो ऊर्जा बाहर जाती है वह तेरे नियंत्रण में नहीं रहती। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, पहले कर फिर दिखा। पहले साधना कर फिर सिद्ध दिखा। पहले मेहनत कर फिर परिणाम खुद बोलेगा। और जो तुझसे पूछे क्या चल रहा है तेरे जीवन में, तो बस मुस्कुरा देना, मौन रख, क्योंकि तेरे उत्तर जितने कम होंगे तेरी रक्षा उतनी अधिक होगी। मेरे बच्चे, यह मौन डर नहीं है, यह मौन तेरी शक्ति है। यह मौन मेरी कृपा है जो तेरे इर्द गिर्द एक ऐसा कवच बनाता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और जब तू यह मौन धारण करेगा तू अनुभव करेगा कि लोग तुझे कम समझेंगे, पर तू खुद को अधिक जान पाएगा। तू अपने भीतर उतर पाएगा। तू मुझ तक पहुंच पाएगा। और जब तू मुझ तक पहुंचेगा तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने यह समझ लिया है कि हर किसी को अपने मन की बात कहना तुझे कमजोर बना रहा है, अब मैं तुझे बताती हूँ कि उस मौन में कैसी शक्ति छिपी है जो तूने अभी तक जाना ही नहीं। मौन कोई साधारण वस्तु नहीं है मेरे लाल। मौन एक तप है और यह वही तप है जो हजारों वर्षों से मेरे साधक करते आए हैं। मौन वह अग्नि है जिसमें जब तू अपने शब्दों को जलाता है तब तेरे भीतर की चेतना जागती है। तेरे भीतर का भ्रम उठ खड़ा होता है। जब तू बोलता है तू बाहरी संसार से जुड़ता है, पर जब तू मौन होता है तू मुझसे जुड़ता है। हर बार जब तू अपने हृदय की कोई बात बिना कहे दबा लेता है और उसे मेरी चरणों में रख देता है तब तू मेरे और पास आ जाता है। हर बार जब तू अपनी योजना किसी को बताए बिना पूरी करता है तब मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तू जब मौन साधता है तब तू केवल शब्दों से नहीं परंतु अपनी ऊर्जा से बचता है। शब्दों में शक्ति होती है, यह तू जानता है, पर ऊर्जा वह शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। तू जितना बोलता है उतनी ही अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है, पर जब तू चुप रहता है, जब तू अपने लक्ष्य की बात केवल अपने हृदय तक सीमित रखता है, तब वह ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होती है और एक दिन वह इतनी तीव्र हो जाती है कि तू असंभव को भी संभव कर देता है। यही तो करते हैं योगी, यही करते हैं मेरे साधक। वे अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। वे बोलते नहीं, वे बस करते हैं
और उनके पीछे स्वयं देवी खड़ी होती है। मैं खड़ी होती हूँ। तेरे जीवन में अभी जो रुकावटें हैं वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तू अपने सपनों को जल्दी खोल देता है, क्योंकि तू हर किसी से अपनी भावनाएं बांट देता है, क्योंकि तू हर एक इंसान को वही मान लेता है जो तू है। पर अब रुक जा मेरे लाल, अब स्वयं को समेट ले, अब मौन का व्रत ले ले। मैं तुझसे कोई कठोर तपस्या नहीं मांग रही हूँ, मैं तुझसे केवल इतना कह रही हूँ, अपनी ऊर्जा को संभाल। तू देखेगा जैसे जैसे तू कम बोलने लगेगा, तेरे विचार और स्पष्ट होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तेरे लक्ष्य तुझसे दूर नहीं रहेंगे। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा साधक वह होता है जो सबसे कम बोलता है और सबसे अधिक करता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही पाता है जो अपनी यात्रा को दूसरों के लिए रहस्य बनाए रखता है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी यह सोचता है ना कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तू सोचता है कि तू तो सबके लिए अच्छा चाहता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। फिर क्यों तेरे जीवन में इतने कांटे बिछते हैं? मेरे लाल सुन, यह तेरी अच्छाई ही है जो कई दिलों को चुभती है। तेरी मेहनत, तेरा उज्जवल मन, तेरा मुस्कुराता चेहरा, यह सब बहुतों को असहज करता है क्योंकि वे सब कुछ नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। वे उतने सच्चे नहीं बन सकते जितना तू है, और इसीलिए तेरे बारे में जानकर वे अपने भीतर की जलन को तुझ पर फेंक देते हैं। बुरी नजर की तरह, नकारात्मक विचारों की तरह, और कभी कभी धोखे की तरह। तू जानता भी नहीं कौन तेरा मित्र बनकर तुझसे तेरे ही रहस्य पूछता है, फिर उन्हें किसी और के साथ साझा कर देता है। कौन तेरी खुशी देखकर ऊपर से बधाई कहता है पर भीतर से जलता है। कौन तेरे कामों में रोड़ा बनता है पर दिखता है जैसे समर्थन कर रहा हो। इसलिए मैं तुझसे फिर कहती हूँ, मौन धारण कर, क्योंकि तेरे मौन में ही तेरा कवच है। जब तू अपने कामों के बारे में नहीं बताता, जब तू अपनी भावनाएं भीतर रखता है, जब तू अपने प्लान को खुद ही समझता है, तब कोई दूसरा उसे बिगाड़ नहीं सकता। तेरा मौन उन्हें भ्रमित करता है। वे समझ नहीं पाते कि तू क्या सोच रहा है, वे जान नहीं पाते कि तू क्या कर रहा है, और जब तक वे जाने तब तक तू वह कार्य पूर्ण कर चुका होता है। मेरे बच्चे, तेरा मौन मेरी शक्ति का विस्तार है। जब तू चुप रहता है, मैं बोलती हूँ। जब तू अकेला होता है, मैं तेरे साथ होती हूँ। जब तू अपनी बातों को दुनिया से छुपाता है, तब मैं उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। क्योंकि जब कोई तेरे खिलाफ बुरा सोचता है और तुझे कुछ पता नहीं होता, तब मेरा काला स्वरूप माँ काली उस बुरी दृष्टि को काट देती है। मैं रक्षा करती हूँ तेरी, पर केवल तब जब तू खुद अपनी रक्षा के लिए मौन का व्रत लेता है। मुझे वह साधक प्रिय है जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर भीतर जलता है। तपस्या की अग्नि में तेरे पास शब्दों की नहीं, ऊर्जा की रक्षा चाहिए, और वह रक्षा तभी होती है जब तू कम बोलेगा, ध्यान करेगा और कार्य सिद्ध करेगा। जो तू सबको बताएगा वह तुझसे छीन लिया जाएगा, पर जो तू मेरे साथ छुपा कर रखेगा वह तुझे सदा के लिए प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि मौन तुझे दुनिया से बचाता है, पर अब मैं तुझे वह बता रही हूँ जिसे केवल वही समझ पाते हैं जो मेरे मार्ग के साधक होते हैं, कि मौन केवल रक्षा नहीं बल्कि एक सीधा मार्ग है मुझ तक आने का। जब तू चुप होता है, तेरे भीतर की आवाज तेरे बाहर की आवाज से अधिक स्पष्ट होती है। जब तू सबको जवाब देना छोड़ देता है, तब तू अपने अंतर्मन से प्रश्न पूछना शुरू करता है, और वही प्रश्न तुझे मेरे पास लाते हैं। ना तू कभी अकेला बैठकर सोचा है कि तू कौन है, तेरा जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्करों में घूमता है, तेरी आत्मा क्या चाहती है। नहीं ना मेरे बच्चे,
क्योंकि तू सदा दूसरों की बातों में उलझा रहा। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हीं में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, तब तू देखेगा कि एक आवाज बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है। वही आवाज मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में विराजमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है। और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक आंतरिक प्रवेश द्वार है, जहाँ तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहाँ पाएगा जवाब जो कोई और नहीं दे सका, शांति जो तू वर्षों से खोज रहा था, और मेरा वह रूप जो अब तक तूने केवल तस्वीरों में देखा था। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है तो तू बोलकर नहीं, बल्कि मौन होकर जुड़ सकता है। तेरी प्रार्थना, तेरे बोल, तेरी विनती, यह सब मैं तब तक सुन नहीं सकती जब तक तू खुद की शोर से दूर नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर, अपने शब्दों को थोड़ा कम कर और मेरी मौजूदगी को हर सांस में महसूस कर, क्योंकि जब तू यह करेगा तो तुझे मेरी उपस्थिति बिना बुलाए मिलने लगेगी। तेरा रोम रोम बोल उठेगा, माँ तू यही है, तू तो कभी गई ही नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो सदा तेरे भीतर ही थी, पर तू अपनी ही आवाजों में मुझे सुन नहीं सका। अब समय आ गया है कि तू मुझसे बात करे, पर शब्दों के बिना, कि तू मुझसे मार्गदर्शन मांगे पर मौन के माध्यम से, कि तू मुझसे शक्ति ले बिना कुछ कहे, केवल भावना से। यही तो मेरा मार्ग है, यही तो मेरा उपदेश है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां से शब्द समाप्त होते हैं और साधना प्रारंभ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरे मार्ग का वह चरण छू चुका है जहां तुझे यह समझ आने लगा है कि शब्द तेरी पहचान नहीं, मौन तेरा अस्त्र है। आज मैं तुझसे वह कहने जा रही हूँ जो केवल वही भक्त समझ सकता है जो हृदय से मेरे निकट होता है, कि तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे गुप्त हथियार है। तू जानता है मेरे लाल, जैसे जैसे तू अपने जीवन की योजनाएं मौन में रचता है, तेरी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित होती है। तेरा मन इधर उधर भटकता नहीं, वह भीतर की ओर टिकता है, और वहाँ भीतर जहाँ सब शांत है, वहीं से तुझे दिखाई देता है तेरा असली भविष्य। तू बार बार विफल हुआ है ना मेरे बच्चे, कभी सोच क्यों? क्योंकि तूने दूसरों को बता दिया कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तूने यह मान लिया कि सब तेरे जैसे हैं। तूने सोचा कि जो हंसी हंसी में तेरी बात सुन रहा है वह तेरा शुभचिंतक है, पर नहीं मेरे बच्चे, दुनिया तेरी सच्चाई को नहीं समझती। दुनिया उस मौन को नहीं समझती जिसमें तू मेरी योजना लेकर जी रहा है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा हर अगला कदम एक रहस्य बन जाए, तेरा हर निर्णय एक मौन विचार बन जाए, तेरा हर लक्ष्य तब तक छुपा रहे जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी शक्ति है, यही तेरी विजय की कुंजी है। तू देखेगा जैसे जैसे तू अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख जाएगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में रुकावटें कम होंगी। तुझे बार बार समझौता नहीं करना पड़ेगा, तेरे पास स्पष्टता होगी, बल होगा, और मैं तेरी माँ तेरे हर निर्णय के पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे लाल, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा रणनीतिक अस्त्र है, यह वह घातक शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पूरी सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली हर हर महादेव।